हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का ये सेशन एक बार फिर से आपके अभ्यास की श्रृंखला का एक नया अध्याय और बारी है आज सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन की, उसी नए पैटर्न की जिस पर आधारित एक एपिसोड हमने इससे पहले आपको कराया है। मुझे लगता है एक या दो, शायद इससे ज्यादा। इधर हाल ही में जो मैंने कहा कि नए पैटर्न के सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो परंपरागत सेंटेंस पैटर्न के इंप्रूवमेंट से अलग है, वो सेशन मैंने आपको कराया है और आज फिर से 5 नए क्वेश्चन के साथ हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। उसी सारी बुद्धि का जो आपने पिछले दिनों प्रयोग किया है, प्रयोग करते हुए सवाल को बनाइएगा। आप किसी भी ऑप्शन को क्यों चुन रहे हैं, क्या बदलाव हो रहा है, इसकी सूझबूझ आपको होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपसे वो नहीं पकड़ में आता है तो आप एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा और जो मेन पॉइंट हो, जहां लगे कि इसको नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। हम तो आपको 30 सेकंड की समय सीमा उपलब्ध कराएंगे। अगर आप उतने में बना पाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर समय ज्यादा लगता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। घबराइए नहीं, मैंने पहले कहा है कि दुर्घटना से देर भली, ये पूरे जग में व्याप्त है कि भैया आप अच्छे से जाइए, थोड़ी देरी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यह है कि हम 10 सवाल बनाएं, 10 का 10 सही हो और मुझे कोई पेनाल्टी ना देना पड़े तो ये बेहतर है। और ऐसी आदत डालेंगे तो एक समय आएगा जहां 5 के 5 बनाएंगे और दावे के साथ कह पाएंगे कि पांचों सही है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि इस सेंटेंस पैटर्न का जो इंप्रूवमेंट है उसमें से आप कितने को सॉल्व कर पाते हैं और कितनी परेशानी ये आपके लिए पैदा करता है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेट में लाए गए 5 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। जैसा कि पहले बता चुका हूं, सारी बातें आपको पता ही हैं। आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। हाँ, एक और बात, बहुत सारे नए बच्चे ये समझते हैं कि ये तो मेरे लिए है ही नहीं भाई साहब, ये इंग्लिश है। बहुत सारे एसएससी वाले बच्चों को ये शिकायत है कि भैया ये तो मेरे लेवल में आता ही नहीं है। भैया इंग्लिश का लेवल ना, सिलेबस 4 ही है, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। कहीं से भी इंप्रूव हो रहा है, आप इंप्रूव कीजिए। क्वेश्चन का क्रिटिकल लेवल ज्यादा या कम होता है, तो अगर मान लीजिए कि आप ज्यादा अधिक क्रिटिकल लेवल वाले क्वेश्चन को आसानी से बना पाते हैं तो सोचिए फिर आप एसएससी के लेवल के क्वेश्चन के साथ कितने कंफर्टेबल होंगे। इसलिए ये वीडियो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ना कि सिलेबस वाइज की बैंक का है कि एसएससी का है। आपको ट्राई जरूर करना चाहिए और क्या दिक्कत है कि कोई नया ज्ञान आपको मिल जाए। एक और बात, लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आपको पता है कि सेशन की शुरुआत जो होती है वो एक इंस्पिरेशनल डोज से होती है। हम आप एक कोटेशन लेके आते हैं ऐसे महान हस्तियों का जो हमारे लिए एग्जाम्पल है, जिन्होंने हमारे लिए कुछ छोड़ा है, जिससे हम अपने परेशानी के समय पर उसको पढ़कर, समझकर, उनके जीवन दर्शन को देखकर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज यहां पर जो स्टेटमेंट में लेकर के आऊं, जो कोटेशन है, वो है हमारे माननीय बाल गंगाधर तिलक का। इन्होंने क्या कहा कि लाइफ इज ऑल अबाउट अ कार्ड गेम। लाइफ कैसा है? एक कार्ड गेम की तरह है। ताश सभी लोग खेलते हैं ना, लगभग सबको पता है। मैं मूर्ख, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट अ कार्ड गेम, चूजिंग द राइट कार्ड इज नॉट इन आवर हैंड। बिल्कुल, जो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसमें जो सही कार्ड है, जो होना चाहिए, वो हमारे लिए चुनना मेरे हाथ में नहीं होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है। बट प्लेइंग वेल विद द कार्ड्स इन हैंड, जो हमारे हाथ में है उसके साथ अच्छा खेलना, ये हमारे हाथ में है ना। क्या कहता है कि बट प्लेइंग वेल विद द कार्ड्स इन हैंड, ये हमारे हाथ में है, डिटरमाइन सक्सेस, और जो कि सफलता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो मतलब यह है कि देखिए आप जन्म से कहां आए, आप किस घर में पैदा होंगे, आपके पास रिसोर्सेस कितने हैं, आप किस साधन में पले बढ़े हैं, ये चुनना आपके हाथ में नहीं है। आपके क्या, किसी के हाथ में भी नहीं है। तो इसका दुखरा रोना और इसके लिए परेशान होना, मुझे लगता है कि बेतुकी बातें हैं और बेमतलब का एक्सक्यूज है। जितना मिला है उसको बेहतर तरीके से करना और एग्जीक्यूट करके अपने जो है मनचाहे मंजिल तक पहुंचना, ये आपके हाथ में है।
और यह तय करता है आपकी सफलता का आयाम। मतलब है कि घुमा फिरा करके आपकी सफलता आपके इच्छा, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके चाहत पर निर्भर करती है, बिल्कुल इस पर नहीं कि आप किस धर्म से हैं, जाति से हैं, किस परिवार में पैदा लिए हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, पढ़े लिखे घर के लोग कुछ नहीं कर पाए और जिनके घरों से दूर दूर तक शिक्षा का कोई रिश्ता नहीं है, उसके यहां से कई महान रिकॉर्ड्स बने। हमारे यहां अचीवर्स जो है ना, वो हर तबके में मौजूद है। तो बिल्कुल इनकी बात बहुत ही अच्छी है और जो बात इन्होंने कही है, इस बात से एक चीज तो तय होता है कि आपको कभी भी किस्मत का दुखरा नहीं रोना चाहिए। जो मिला है, जो हमारे हाथ में है ना, बट प्लेइंग वेल विद द कार्ड्स इन हैंड, ये हमारे हाथ में है कि हम उसके साथ अच्छा खेलें और यही हमारे सफलता को सुनिश्चित करता है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सवाल आपके सामने है, 3 हिस्सा है, नीचे इंप्रूव्ड करके दिया गया है। इसमें से आपको चुनना है कि क्या सिर्फ एक पहला को इंप्रूव करें, दूसरे को इंप्रूव करें, तीसरे को इंप्रूव करें। अरे यार, ऑप्शन में ये बार बार गड़बड़ी हुई है, या फिर इसमें से सब मिलकर के भी इसको इंप्रूव नहीं कर पाएगा और अगर सारा का सारा सही है तो करेक्शन की जरूरत नहीं है। सेशन का समय शुरू करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, देखते हैं। कह रहा है इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इन निपा वायरस हिट केरला, 2 सेल्फ professed medical practitioners who are popular in social media have come out with claims that the whole virus outbreak is a hogwash, calling Nipah a conspiracy by global drug mafia। इसका मतलब होता है बेतुका, है ना। यहां पर क्या होता है, इसका मतलब होता है बेतुका, बेमतलब, हॉगवॉश। अब देखिए, कह रहा है इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इन निपा वायरस हिट केरला, 2 सेल्फ प्रोफेस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स who are popular in social media। अब ए नंबर में इंप्रूव करके क्या किया है, यहां पर ऑन सोशल मीडिया दिया है, जो कि जरूरत नहीं है, तो मुझे इसको इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। ए नंबर जो है, यहां पर जो पहला हिस्सा है कि निपा वायरस हिट केरला, 2 सेल्फ प्रोफेस्ड। अब देखो भाई, ये आवाज ना डिस्टर्ब करेगी, ये जो क्लासरूम है और जो स्टूडियो है, हमारे यहाँ अगल बगल में कुछ लोग हैं, वो अपने गाड़ी में ऐसा ऐसा यंत्र लगा के रखे हैं। खैर कोई बात नहीं है। चलिए, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट, अगर ये आवाज आपको सुनाई दे रही है जो मुझे इरिटेट कर रहा है, तो अगर आप इरिटेट हो रहे हैं तो इग्नोर कर लीजिए। कह रहा है कि हैव कम आउट विद क्लेम्स दैट द होल वायरस आउटब्रेक इज हॉगवॉश। अब यहां पर क्या क्या, हैव कम आउट टू क्लेम दैट, हैव कम आउट विद क्लेम्स, ठीक तो है, इसको क्या करने की जरूरत है ऐसे। वहां पर भी तो ठीक ही कह रहा है, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट in Nipah virus hit Kerala, 2 self-professed medical practitioners who are popular in social media have come out with claims that the whole virus outbreak is hogwash, calling Nipah a conspiracy of। यहां पर होना चाहिए conspiracy of, और देखिए इसमें सुधार किया है ना, ऑफ यहां पर, इसीलिए मेरा जो बदलाव होगा वो सिर्फ 3 नंबर में होगा और इसीलिए इसका जो आंसर है वो है आपका सी। पहले वाले में जो बदलाव है उसकी जरूरत ही नहीं है, यहां जो दिया हुआ है उसका कोई मतलब ही नहीं है। दूसरे वाले में जो दिया है इसका भी कोई मतलब नहीं है। तीसरे में बदलाव की जरूरत है, निपा अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ ग्लोबल ड्रग माफिया। अब देखिए कि आपके मन में एक सवाल होगा कि सर आप इतनी आसानी से समझ जाते हैं, आप बता देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैं एक बात आपको कहूं, आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग को अपने प्रैक्टिस में लाइए। आप अगर मेरे क्लासरूम से हैं या फिर चैनल पर रेगुलर पढ़ रहे हैं, आपने टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन के सारे क्लासेस किए हैं, तो आपको आसानी से बातों को समझने में परेशानी नहीं होती होगी। वो क्या आपका भी सेशन आ रहा है, आप उसको भी करिए। इन दिनों मैंने उसको रोक कर रखा है, वो जैसे ही फिर से जो है रेगुलर होगा, कोशिश करते हैं बीच में भी लाएं, ऐसे रेगुलर हो जाएगा। पूजा, छठ पूजा के बाद जब ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी ठीक ढंग से नियमित, तब हम उसको लेकर के आएंगे, ताकि जो बच्चे छठ पूजा के काम में व्यस्त हैं, होता है बहुत सारे लोगों को करना पड़ता है, तो उनका भी ना छूटे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं। ये तो कभी भी आप बैठ करके कहीं भी बना सकते हैं। तो
इसीलिए, और जब वर्ड का सेशन आएगा वोकैबुलरी, तो वहां नोट डाउन करना जरूरी होता है और आपको एक पढ़ाई वाले कंडीशन में होना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको अभी कम लाया जाए, ना के बराबर, और इधर आ भी नहीं रहा है। तो देखिए यहां पर जो पहले में बदलाव है, तो प्रैक्टिस करेंगे ना न्यूज़पेपर रीडिंग की, तो जितनी समझदारी है, जो भाषा ही समझ में बार बार बोलता हूं, वो बेहतर होगा, तो आप भी इस तरीके से बना पाएंगे। नेपा अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ ग्लोबल ड्रग माफिया, यहां पर बाय की जरूरत ही नहीं है, उसका कॉन्स्पिरेसी है ग्लोबल ड्रग माफिया का। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। मुझे लिख कर बताइएगा कि ये आपका सही हुआ या नहीं हुआ। वैसे आपके जितने भी ऑप्टेन मार्क्स हैं वो भी आप लिखिए, और जो परेशानी आपको होती है वो भी मुझे लिख करके बताइए। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि कुछ बदलाव करना है, कुछ नई चीजें चाहिए, तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, ओपिनियन कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। कह रहा है कि एवरी यूनिवर्सिटी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन डिसाइडिंग देयर रिजर्वेशन। देखिए एवरी यूनिवर्सिटी कह रहा है, सिंगुलर होता है ये, ठीक है, ईच एवरी आइदर नाइदर, ये सिंगुलर होता है। तो यहां पर क्या है कि स्पेंड्स लिखा है, देखिए यहां पर भी स्पेंड्स लिखा है, तो यहां पर होना चाहिए इट्स, यहां पर देयर नहीं होना चाहिए। और देखिए इसमें इट्स किया है, इसका मतलब इसकी मुझे जरूरत है। फिर कह रहा है एंड ट्राई, अब देखिए यहां पर जब स्पेंड्स लगाया तो यहां होना चाहिए ट्राइज, तो यहां पर देखिए किया है, हाँ इसकी भी जरूरत मुझे है। कह रहा है कि टू बैलेंस द इंटरेस्ट एंड नीड्स, देखिए यहां पर नीड्स है ना पहले से, तो इसमें भी इसकी जरूरत नहीं है, ये पहले से सही है। तो मुझे इसको और इसको इंप्रूव करने की जरूरत है, बोथ 1 एंड 2। मेरा ऑप्शन नंबर बी है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है बी। देखिए बड़ी आसानी से हमने इसका आंसर ढूंढ लिया, क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि भैया ये सिंगुलर होता है, आगे स्पेंस लगा है, जैसे सिंगुलर का ग्रुप है तो भैया इट्स लगेगा, देयर लगेगा नहीं। इससे पहले के आए हुए सेशन में और कई बार इसकी चर्चा मैंने की है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आगे उसका जो हेल्पर होता है, जो उसके बदले हम प्रोनाउन इसको यूज करते हैं, वो सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, इट्स लगेगा, ट्राइज लगेगा, और आगे देखिए फिर नीड्स लगा हुआ है, तो ये सही है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। क्या कह रहा है कि देखिए द ओनली वे द एयरलाइंस कैन अडॉप्ट सम ऑफ दीज नॉर्म्स आर। अब यहां पर देखिए द ओनली वे इज, यहां पर क्या होना चाहिए? द ओनली वे इज, यहां पर आर नहीं, और देखिए यहां पर इज लगाया हुआ है कि द ओनली वे द एयरलाइंस कैन अडॉप्ट सम ऑफ दीज नॉर्म्स इज, ठीक है। तो यहां पर ये मेरा इज होगा, पहले में बदलाव जरूरी है। कह रहा है बाय पासिंग दीज कॉस्ट्स टू द पैसेंजर्स एंड दिस कैन ओनली लीड टू अ हाईएस्ट। अब देखिए यहां पर गड़बड़ी है, इसके साथ द हाईएस्ट होना चाहिए। कॉस्टिंग ऑफ फ्लाइंग, सबसे पहले कॉस्टिंग यहां पर भी है, कॉस्ट ऑफ फ्लाइंग। अब देखिए यहां पर ये लगना गड़बड़, देखते हैं नीचे 2 नंबर में क्या सुधार किया, बाय पासिंग दीज कॉस्ट टू द पैसेंजर्स एंड दिस कैन ओनली लीड टू अ हायर कॉस्ट ऑफ फ्लाइंग। बिल्कुल इसकी भी जरूरत है यहां पर बदलाव की। अब आगे कह रहा है विच वॉज नॉट वॉट प्रोबेबली द मिनिस्ट्री इंटेंडेड, और यहां पर है विच वॉज प्रोबेबली नॉट वॉट द मिनिस्ट्री इंटेंडेड। बिल्कुल ये सही है, इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है, तो ये बदलाव मुझे नहीं चाहिए। मतलब है कि मेरा जो दिया गया यहां पर सेंटेंस है उसमें अगर हम इसको इज कर लें और यहां पर जो चेंज करके दिया है कि अ हायर कॉस्ट ऑफ फ्लाइंग, ये मेरा सही हो जाएगा। और इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो ए में है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। मैं समझता हूं कि आसानी से इस बात को समझते, देखिए यहां पर एक डिग्री का नॉर्म्स लगा हुआ है, आप आसानी से देख करके, और साथ में इस सवाल में आसानी यह है कि नीचे आपको हिंट दिया हुआ है कि आप उसको मिला करके, कंपेयर करके जो है आप आंसर चुन सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस के दौरान मैंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि आप 30 सेकंड की समय सीमा का पालन करें, नहीं हो पा रहा है हम पहले अपनी सूझबूझ को बढ़ाएंगे और तब रफ्तार बढ़ाएंगे। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चले, समय समाप्त हो चुका है। यहां पर कह रहा है कि द नंबर ऑफ कंपनीज अप्रोचिंग सेबी फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम द ओपन ऑफर रूट अंडर द टेक ओवर कोड हैज बीन फेलिंग रैपिडली एज द केस लॉ बिकम्स मोर एग्जॉस्टिव, है ना। अब देखिए कि द नंबर ऑफ कंपनीज अप्रोचिंग सेबी फॉर एग्जाम्पशन टू द ओपन ऑफर रूट फ्रॉम द ओपन ऑफर रूट, ये ज्यादा सही है। यहां पर यहां बदलाव गलत है, इसकी जरूरत नहीं है। अंडर द टेक ओवर कोड हैज बीन फेलिंग रैपिडली, अंडर द टेक ओवर कोड हैज बीन फेलिंग रैपिडली, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसमें कोई बदलाव ही नहीं किया है। एज द केस लॉ बिकम्स मोर एग्जॉस्टिव, एज द केस लॉ बिकम कर दिया यहां पर, नहीं, यहां पर बिकम्स पहले से सही है, तो मुझे इसमें से किसी की भी जरूरत नहीं है ना, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए फिर से इसको हटा देना है, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, मेरा है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो है ई। देखिए सारे ग्रामेटिकल नॉर्म्स यहां पर फॉलो हो रहे हैं। द नंबर ऑफ कंपनीज, ठीक है, ऑफ के बाद जब ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है तो प्लूरल यूज करते हैं। अप्रोचिंग सेबी फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम the open of a route under the takeover code has been failing rapidly as the case law becomes more exhaustive। बिल्कुल यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है और इसीलिए जो मेरा आंसर है वो है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। चलिए सेशन का आखिरी सवाल है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखते कह रहा है द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आधार डेटा लीकेज एंड द स्टिल रिसेंट ब्रीच ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बाय फेसबुक ऑफ इट्स रजिस्टर्ड यूजर्स, हैज नहीं, हैव होना चाहिए, है ना। पोस्ट more questions on significance of data protection and the need to have strict laws for the same। अब यहां पर क्या है कि मुझे यहां पर बदलाव दिख रहा है, द रीसेंट रिपोर्ट्स यहां पर किया है, इंफॉर्मेशन ये भी ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, फिर यूजर्स हैव यहां पर भी किया है बदलाव, ये भी ठीक है, एंड द नीड्स, एंड द नीड अब इसको कर दिया है यहां गड़बड़, ठीक है, ये बदलाव में नहीं होगा। मेरा आंसर होना चाहिए ओनली 1 and 2 जो कि मेरे ऑप्शन में नहीं है ना, मेरे ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए जब ये नहीं होता है तो मेरा आंसर क्या हो जाता है, नन ऑफ 1, 2 and 3, है ना। जब इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है तब हम लिख देते हैं नन ऑफ 1, 2 and 3, इसीलिए यहां पर जो इसका सवाल का जवाब है वो है आपका डी। देखिए इस चुनाव में ध्यान रखिएगा कि जब आपका जो आया है यहां पर मेरे को क्या आया, मेरा सही आंसर होना चाहिए ओनली 1 and 2, क्योंकि मुझे तीसरे की जरूरत नहीं है, यहां पर नीड्स कर दिया था, यहां पर नीड है तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशंस को यहां पर इंफॉर्मेशन करना था और इस हैज को हैव करना था जो कि मुझे ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा नन ऑफ 1, 2 and 3। उम्मीद करता हूं कि आपने पांचों सवाल को सही सही बनाया होगा और पांचों आपका सही हुआ होगा। आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए जो अंक है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर, साथ में ये भी बताइएगा क्या ये सेशन बना के आपको कैसा फील होता है, अब आप एंजॉय करते हैं या नहीं, सवाल को देख कर कठिनाई महसूस होती है, जो भी मन में विचार है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, लेकिन बहुत जल्द इसी तरह के एक रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई जोर शोर से जारी रखिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।